स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ उत्कल एग्ज़ाम वायरस में। आज हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस पर डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। जॉयस्टिक इज़ a cursor control device. It is made up of a stick with a spherical base. जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है? कर्सर को कंट्रोल करना, यानी कि स्क्रीन पे जो कर्सर मूव करती है उसको जॉयस्टिक कंट्रोल करती है, या फिर जॉयस्टिक को हम यूज़ करके स्क्रीन पे कर्सर को मूव कर सकते हैं। किससे बनी रहती है? इसमें एक स्टिक होता है जो स्पेरिकल बेस से कनेक्ट रहता है। द मूवमेंट ऑफ स्टिक कंट्रोल्स द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जैसे ही जॉयस्टिक के स्टिक को मूव किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली कर्सर या फिर पॉइंटर स्क्रीन पे मूव करती है। The cursor keeps moving in the direction of joystick unless it is upright, whereas in mouse the cursor moves only when the mouse moves. माउस और जॉयस्टिक में क्या डिफरेंस है यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। माउस को जब भी हम मूव करते हैं तभी, सिर्फ तभी स्क्रीन पे पॉइंटर या फिर कर्सर की मूवमेंट होती है। अगर माउस को हम उठा के एक जगह सिंपल रख देते हैं, कुछ करते नहीं, उसे रख देते हैं, उसकी कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, तो कर्सर या फिर पॉइंटर स्क्रीन पे मूव नहीं करता है। पर जॉयस्टिक के केस में क्या होता है? जॉयस्टिक सिर्फ और सिर्फ जब अपराइट पोजीशन में होती है तो कर्सर की मूवमेंट नहीं होती है। अपराइट पोजीशन यानी कि जब स्ट्रेट या फिर 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर होती है बेस से, तब कर्सर की मूवमेंट नहीं होती है स्क्रीन पे। बट अगर हम जॉयस्टिक को राइट या फिर लेफ़्ट को टिल्ट कर दें, यानी कि बेंड करके रख दें और अपना हाथ हटा दें, तो भी कर्सर मूव करेगा स्क्रीन पे। समझ गए आप? यहाँ पे हाथ हटा दिया यानी कि वहाँ पे कोई भी आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो स्टिक का, बस राइट साइड को बेंड करके छोड़ दिया उसे वैसे ही, तो भी कर्सर की, उस केस में भी कर्सर की मूवमेंट होगी स्क्रीन पे। तो ये डिफरेंस था जॉयस्टिक का माउस के साथ। कहाँ पे यूज़ किया जाता है देखते हैं। एयरक्राफ्ट में यूज़ की जाती है फ्लाइट कंट्रोलिंग के लिए, और दूसरी जगह होती है क्रेन्स पे या फिर ट्रक्स में यूज़ की जाती है। क्रेन में आपने देखा होगा ऑपरेटर जो होता है जॉयस्टिक को यूज़ करके क्रेन की पोजीशन चेंज करता रहता है। जिस पोजीशन में हेवी सामान होता है वो उसके अकॉर्डिंगली वो क्रेन का पोजीशन चेंज करता है जॉयस्टिक यूज़ करके। जॉयस्टिक सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? सीवी मेरिक ने सबसे पहले जॉयस्टिक इन्वेंट किया था। इमेज में देखते हैं जॉयस्टिक किस लिए यूज़ किया जाता है। आप सबने, ये बहुत ही पॉपुलर यूज़ में आता है जॉयस्टिक का, दूसरा बहुत ही पॉपुलर यूज़ है। इमेज देख के आप समझ सकते हो कहाँ पे यूज़ किया होगा। बहुत लोगों ने इसे यूज़ किया होगा। वीडियो गेम्स में यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ इसका है वीडियो गेमिंग में। चलिए, Light pen is a computer input device that looks like a pen. लाइट पेन एक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है जो बिल्कुल ही पेन की तरह दिखती है। ये क्या काम करती है देखते हैं। द टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन्स ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर that enables the user to point to or select objects on the display screen with greater positional accuracy. लाइट पेन के टिप में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जिससे यूज़र जो भी स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट होता है उसे पॉइंट कर सकता है या फिर सिलेक्ट कर सकता है, और बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे सिलेक्शन होती है यहाँ पे। ठीक है। इस लाइट सेंसिटिव टिप डिटेक्ट्स द ऑब्जेक्ट लोकेशन एंड सेंस द करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू द सीपीयू। लाइट सेंसिटिव जो टिप होती है ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट पोजीशन डिटेक्ट करती है और करस्पॉन्डिंग सिग्नल सीपीयू को भेज देती है। जो सिग्नल सीपीयू को मिलता है उससे सीपीयू समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कौन सा है या फिर कौन से ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया गया है। इमेज में देखते हैं। इमेज देख के समझ में आ रहा होगा कैसे लाइट पेन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है या फिर पॉइंट किया जाता है। Digitizer is a computer input device that has a flat surface and usually comes with a stylus. Digitizer एक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है जो एक फ्लैट सरफेस होती है और जनरली एक स्टाइलस के साथ आती है। इमेज में देखिए समझ में आएगा।
देख सकते हैं एक डिजिटाइज़र का इमेज है जो कि एक कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है और एक स्टाइलस है यहाँ पे। ओके, इट enables the user to draw images and graphics using the stylus as we draw on paper with a pencil। डिजिटाइज़र क्या हेल्प करता है यूज़र को करने में, किस लिए यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ करके यूज़र बिल्कुल ही जैसे हम पेपर में पेंसिल यूज़ करके ड्रॉ करते हैं वैसे ही डिजिटाइज़र में स्टाइलस यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिक्स, जो कि कंप्यूटर के स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाता है। हम जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे डिजिटाइज़र के ऊपर वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। द इमेजेस और ग्राफिक्स ड्रॉन ऑन द डिजिटाइज़र अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और डिस्प्ले स्क्रीन, ये मैंने बता दिया। जो भी ड्रॉ करेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। द सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द टच इनपुट इनटू लाइंस एंड कैन आल्सो कन्वर्ट हैंड रिटन टेक्स्ट टू टाइप रिटन वर्ड। ओके, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी यूज़र टच करके स्टाइलस को यूज़ करके टच करके डिजिटाइज़र पे जो भी ड्रॉ करता है वो लाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर होती है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होती है जो टच इनपुट को लाइन में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ इनपुट क्या ले रहा है डिजिटाइज़र, यूज़र से टच इनपुट लिया जा रहा है। ठीक है, तो इनपुट को जो भी टच इनपुट है उसे लाइंस में कन्वर्ट करती है और एक कन्वर्सन यहाँ पे होता है हैंड रिटन टेक्स्ट, यानी कि जो भी हम हैंड रिटन टेक्स्ट लिखेंगे उसे वो टाइपिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि कितना आसान हो गया। डिजिटाइज़र में हमने हैंड रिटन कुछ भी टेक्स्ट लिखा और सीधे की सीधे वो टाइपिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, टाइप रिटन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू इनपुट द साउंड। माइक्रोफोन सब ने यूज़ किया होगा, हम सब यूज़ करते हैं, हर रोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। ये एक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है जो इनपुट क्या लेती है, साउंड इनपुट लेती है। ठीक है, डिजिटाइज़र में क्या लिया जाता था, टच इनपुट लिया जाता था और यहाँ पे माइक्रोफोन में साउंड इनपुट लिया जाता है। इट रिसीव द साउंड वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देम इनटू ऑडियो सिग्नल्स और सेंड्स टू ए रिकॉर्डिंग मीडियम। माइक्रोफोन क्या करती है, साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करती है और उसे ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करती है, या फिर अगर जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक रिकॉर्डिंग मीडियम को सेंड करती है। ठीक है, द ऑडियो सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। जो भी ऑडियो सिग्नल होता है जो साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट करके ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करती है, फिर ऑडियो सिग्नल डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होके कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। ये याद रखिए, कंप्यूटर में सारे के सारे डेटा डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं या फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आए कंप्यूटर में किस फॉर्मेट में डेटा होता है, कुछ सोचना नहीं, सीधे के सीधे आंसर होगा डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, फिर देखते हैं यूजेस ऑफ माइक्रोफोन। यूज टू टेलीकम्युनिकेट विथ अदर्स, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू ऐड साउंड टू प्रेजेंटेशन। जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वहाँ पे अगर हमें साउंड ऐड करना रहता है तो भी हम माइक्रोफोन यूज़ करके साउंड ऐड कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वेब कैम कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ होता है, या फिर हम मीटिंग बहुत करते हैं आजकल, अभी तो बहुत ही बढ़ गया ऑनलाइन मीटिंग्स, तो वहाँ पे यूज़ होता है माइक्रोफोन। ठीक है, फिर देखते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ अ डिजिटल डिवाइस as it captures images and records video digitally and then store them on a memory card। यहाँ पे एक चीज़ मैंने स्किप किया, माइक्रोफोन। चलिए इसका इमेज देखने की ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी लगा देते हैं, माइक्रोफोन की इमेज लगा देते हैं। इमेज है ये माइक्रोफोन की। ओके, ठीक है, डिजिटल कैमरा पे जाते हैं। डिजिटल कैमरा आपकी इमेज को कैप्चर करने पे या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में यूज़ की जाती है। यहाँ पे इमेज का कैप्चर या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होती है, डिजिटली होती है। फिर जो भी रिकॉर्ड होता है वो स्टोर किया जाता है एक मेमोरी कार्ड पे। एक मेमोरी कार्ड होती है जहाँ पे सारे इमेजेस या फिर वीडियो स्टोर हो जाते हैं जो भी हमने शूट किया होगा। ठीक है, ये देखते हैं गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस। ठीक है, गेस्चर का मतलब क्या होता है। गेस्चर यानी कि जब भी हमें अपना हैंड का मूवमेंट करके या फिर हेड का मूवमेंट करके हम कुछ
बोलते हैं, कुछ समझाते हैं, उसे गेस्चर बोला जाता है। यानी कि हम अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई साउंड नहीं निकाल रहे मुंह से, बट हम हैंड का मूवमेंट दिखा सकते हैं या फिर सर हिला सकते हैं, उसको गेस्चर बोला जाता है। देखते हैं डेफिनेशन। दिस डिवाइस टेक ह्यूमन गेस्चर एज इनपुट, देयर आर मैनी सच डिवाइस दिस रेस्पॉन्ड टू गेस्चर। ठीक है, ये डिवाइस ह्यूमन गेस्चर को इनपुट लेती है और उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करती है। इमेज में देखिए, समझ में आएगा। एक गेमिंग का वीडियो इमेज है जहाँ पे इस पर्सन को देखिए, इसके हाथ के मूवमेंट से या फिर इसके सर के मूवमेंट से जो कि गेस्चर ये करता है उसको एज इनपुट लेता है कंप्यूटर और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। इनपुट लेता है गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस, मैंने कंप्यूटर बोल दिया, गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस इनपुट लेता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि अगर वो राइट हैंड को राइट साइड मूव कर रहा है तो आपकी गाड़ी या फिर कार राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ़्ट कर रहा है तो लेफ़्ट को जाएगी। ठीक है, तो हैंड के मूवमेंट में भी कुछ आउटपुट उसका होगा ही होगा। कुछ MCQ डिस्कस करते हैं। इन MICR, C स्टैंड्स फॉर, MICR क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो C इसमें किसके लिए स्टैंड करता है? कैरेक्टर। आंसर है फॉर कैरेक्टर। ए बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल। वो कौन सी बटन है जो कैरेक्टर को या तो अपर केस में कन्वर्ट करती है या फिर लोअर केस में कन्वर्ट करती है या फिर नंबर को सिंबल में कन्वर्ट करती है? ऑप्शन देखते हैं। CTRL, CTRL नहीं होगा, ये कंट्रोल की है, ये ऐसा कोई भी काम नहीं करती है। शिफ्ट, कैप्स लॉक, माउस भी नहीं होगा, माउस एक इनपुट डिवाइस है। बाकी दो ऑप्शन देखते हैं, शिफ्ट और कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या करता है? कैप्स लॉक जब भी हम ऑन करते हैं और किसी की को प्रेस करते हैं तो कैपिटल लेटर टाइप होने लग जाती है। ठीक है, फिर से जब हम दोबारा प्रेस करते हैं और उसके बाद की को प्रेस करते हैं तो फिर स्मॉल लेटर टाइप होने लग जाती है। बट कैप्स लॉक यहाँ पे कभी भी नंबर को सिंबल में कन्वर्ट नहीं करती है, तो कैप्स लॉक भी गलत आंसर हो गया। तो फाइनल रहा शिफ्ट। समझ भी लेते हैं कैसे करती है शिफ्ट, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मॉडिफाई की है। जब हम शिफ्ट को किसी लेटर के साथ टाइप करते हैं तो कैपिटल लेटर का टाइप होने लग जाती है, और किसी नंबर के साथ टाइप करते हैं शिफ्ट और किसी नंबर को, जैसे शिफ्ट प्लस कोई भी लेटर आपने 2 प्रेस कर दिया तो सिंबल जनरेट होता है, शायद @ जनरेट होती है। एक बार देख लीजिएगा कीपैड में। तो आंसर होगा यहाँ पे शिफ्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इंक्लूड, सबसे ज़्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी है ऑप्शन में से? पहला ऑप्शन है प्रिंटर एंड माउस। ऑप्शन से पता चल जा रहा है रॉन्ग है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। दूसरा है माउस एंड कीबोर्ड। माउस भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और सबसे ज़्यादा कॉमन भी है। ठीक है, तो आंसर है माउस एंड कीबोर्ड। थर्ड और फोर्थ भी देख लो कैसे गलत है। मॉनिटर एंड कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इससे हम डेटा कंप्यूटर से लेते हैं। मॉनिटर को यूज़ करके हम डेटा कंप्यूटर से लेते हैं, इसलिए मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी गलत हैं, तो आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2, माउस एंड कीबोर्ड। पिक द ऑड वन, इनमें से कौन सा ऑड है उसे पिक कीजिए। माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। ठीक है, सारे के सारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, एक ही आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, तो आंसर है 3, प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर, स्कैनर। अभी बोला मैंने मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे आंसर होगा मॉनिटर। लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स फाउंड ऑन ए कीबोर्ड आर, कीबोर्ड में जो भी लेटर होता है, नंबर होता है या फिर सिंबल होता है उसे क्या बोला जाता है? स्क्रीन, आइकन, कीज़, मेन्यू। क्या बोला जाता है? स्क्रीन तो बोला नहीं जाएगा। आइकन्स भी नहीं। कीज़ बोलता है। कीबोर्ड में सारे नंबर्स, लेटर्स या फिर सिंबल जो भी होते हैं उन्हें कीज़ बोला जाता है। आंसर होगा कीज़। To make the number pad act as directional arrows, you press the dash keys.
वो कौन सी की प्रेस करने से नंबर पैड डायरेक्शनल एरो में कन्वर्ट हो जाती है? नम लॉक, ठीक है, नम लॉक यूज़ करके हम नंबर पैड को डायरेक्शनल एरोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द मॉडर्न कीबोर्ड टिपिकली हैज़ लेस फंक्शन कीज़। मॉडर्न कीबोर्ड में कितने नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ होते हैं? बोला था ये भी मैंने, F1 से F12 होते हैं, यानी कि 12। आंसर होगा 3। व्हाट इज़ ए लाइट पेन? लाइट पेन क्या होती है? अभी इसी क्लास में हमने पढ़ा लाइट पेन इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस कहाँ पे है? अच्छा, स्टार्टिंग के तीनों ही ऑप्शन इनपुट डिवाइस दिए गए हैं। चलो, लाइट पेन, लाइट जहाँ पे भी लाइट वर्ड यूज़ होता है और ऑप्टिकल आती है तो समझ जाना ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइट यानी कि ऑप्टिकल, यानी कि वो सारी चीज़ें जो भी लाइट से रिलेटेड होती है। तो आंसर होगा 2। देख लीजिए, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या होती है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो इज़ ऑल्सो कॉल्ड, वीडियो को और क्या बोला जाता है? स्क्रीन, मॉनिटर, बोथ A and B पॉइंट, प्रिंटर। तो आंसर होगा 3, बोथ A and B। ठीक है, स्क्रीन भी बोला जाता है, मॉनिटर भी बोला जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी का डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपके कुछ काम आ रही है, कुछ यूज़फुल है, कुछ समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।